ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो जिनका उम्र 1 से 2 साल बचा है और वो आप पढ़ना छोड़ दिए हैं। उनको मैं कह रहा हूँ कि वैकेंसी 32,438 है और 1.5 करोड़ फॉर्म भरा रहा है लगभग। इससे आप नहीं डरिए, 6 महीना आप टाइम दे दीजिए। 6 महीना में आपकी किस्मत बदल जाएगी। अगर आप अच्छे से तैयारी किए और हल्का सा लक फैक्टर काम किया तो आपकी किस्मत बदल जाएगी। आप जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप समझ जाइए, एक रोड से लेके आप कहां पहुंच जाएंगे। और उम्मीद जो छोड़ दिए हैं कि हमारी उम्र अब खत्म हो गई है, हम नहीं दौड़ पाएंगे, आप पहले पीटी तो निकालिए। इसका एग्जाम आप अच्छे से 6 महीने पढ़िए और ज्यादा नहीं। अगर आपको कोचिंग जाने में दिक्कत हो रही है, कोचिंग जाने में संकोच आ रही है, तो 4 से 5 बुक मैं आपको बताऊंगा। बस 4 से 5 बुक आप पढ़िए, फिर देखिए रिजल्ट। हल्का सा लक फैक्टर काम किया, आप रिजल्ट लेंगे। और कौन से जोन भरना है, कौन सा बोर्ड भरना है, सारी जानकारी हम देते रहेंगे। आप बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं। आपको ग्रुप डी से रिलेटेड कोई भी दिक्कत लेना ही नहीं पड़ेगा। अब कोई भी रेलवे के एग्जाम से आपको दिक्कत नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है। हम जोन वाइज देखते हैं कहां कहां कितना वैकेंसी है। 4 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना। तो सबसे पहले आइए देखते हैं 1 नंबर में जोन जयपुर। जयपुर जो आता है हमारा NWR यानी नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के अंदर आता है। इसमें कितना सीट है तो UR से 797 सीट है, EWS में 151 सीट है, OBC में 217 सीट है और SC में 191 सीट है, ST में 77 सीट है। टोटल 1433 पोस्ट के लिए जयपुर जो है रेलवे, जयपुर जोन जो है वो वैकेंसी निकाली है यहाँ पे। तो सब लास्ट में हम देखेंगे कि कौन सा बोर्ड भरने में अच्छा है और कमजोर विद्यार्थी के लिए कौन सा बोर्ड भरना चाहिए। और अगर आप लोकल बोर्ड भर रहे हैं तो उसमें क्या कठिनाई होगा, दूर जाने में आपको क्या सहूलियत होगा, ये सब हम लास्ट में देखेंगे। सबसे पहले जितने बोर्ड है, जहाँ जहाँ कहाँ कितने वैकेंसी है, उसको हम सबसे पहले देख लेते हैं, ठीक। उसके बाद बात करेंगे आयु उम्र सीमा में कितनी छूट है, आपको कौन सा सर्टिफिकेट कहाँ से बनाना पड़ेगा, सब बात करेंगे। 1 नंबर में हम देखेंगे जयपुर। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। तो ये दिल्ली में कितना सीट है ग्रुप डी के लिए, हम एक बार इस पर चर्चा करते हैं। तो दिल्ली आता है नॉर्थ रेलवे जोन के अंतर्गत। तो NR इसमें UR यानी जनरल में 2008 सीट है। बहुत ज्यादा सीट है दिल्ली इस बार ग्रुप डी में, बहुत ज्यादा सीट है। और इस पे बहुत ज्यादा गर्मा गर्मी इस बार रहेगा माहौल, क्योंकि राजस्थान के बच्चे, हरियाणा के बच्चे और यूपी बिहार के बच्चे, सबकी नज़र दिल्ली पे है। और एक बहुत अच्छा जगह है दिल्ली, जहां से सब आदमी चाहेंगे ग्रुप डी का फॉर्म भरें और हम दिल्ली में सिलेक्टेड हों। वहां पर UR में 2008 सीट है, EWS में 465 सीट है, OBC में 1275 सीट है और SC में 691 सीट है और ST में 346 सीट है। टोटल 4785 पोस्ट, 4785 पोस्ट ग्रुप डी के लिए दिल्ली बहुत बड़ा मायने रखता है। और इस बार दिल्ली में बहुत ज्यादा भीड़ रहेगी, इसीलिए ये लास्ट में हम चर्चा करेंगे कि कौन सा जोन आपके लिए सबसे बेहतर है। देखते हैं अगला 438 वैकेंसी में हम तीसरा जोन देखते हैं चेन्नई। चेन्नई जो कि साउथ रेलवे में आता है, उसमें कितना सीट है तो UR में है 1089 सीट यानी 1089 सीट और EWS में है 279 और OBC में है 698 और SC में है 397 और ST में है 228। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टोटल 2694 सीट इस बार भी चेन्नई में 2694 सीट है। तो चेन्नई भी सबसे बड़ा फैक्टर है कमजोर बच्चा के लिए, जो कि आप बिल्कुल कमजोर हैं वो आराम से चेन्नई भरें, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि कमजोर बच्चे ही साउथ रेलवे में अभी भी जा रहे हैं और पीछे से भी मतलब पिछले वैकेंसी में गए थे। तेज बच्चों के लिए फिर दिल्ली आ गया, बहुत सीट है दिल्ली के लिए। इसीलिए सभी मीडियम क्लास से भी कम बच्चे जो है मतलब पढ़ने में, वो आराम से अभी भी चेन्नई आप भर सकते हैं, जो कि इस बार ग्रुप डी के लिए सबसे बड़ा फैक्टर चेन्नई और अच्छी खासी सीट है 2694। जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो 32,438 सीट में हम चौथा जोन देखने वाले हैं कौन तो प्रयागराज, जो कि NCR नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत आता है। इसमें हम देखेंगे UR में 998 सीट है, अच्छी खासी सीट है। EWS में 189 सीट है, OBC में 413 सीट है और SC में 229 सीट है, ST में 190 सीट है। टोटल 2020 यानी 2020 सीट है प्रयागराज में। तो प्रयागराज में भी बहुत अच्छा सीट है, 2020 सीट है। जितने भी स्टूडेंट प्रयागराज भरना चाहते हैं वो एक बार इसको देख लें कि कहाँ OBC में कितना सीट है, EBC में कितना सीट है, SC में कितना सीट है, ST में कितना सीट है। उसके बाद आप फिर से फॉर्म को अच्छे तरीका से भरें।
माहौल बना के रखा है गुवाहाटी बोर्ड। तो गुवाहाटी बोर्ड में देखते हैं कितना सीट है, क्योंकि हर लड़का अब चाह रहा है कि गुवाहाटी बोर्ड बने, क्योंकि गुवाहाटी बोर्ड का रिजल्ट अच्छा खासा ठीक ठाक पिछले रहा है। एक मध्यम वर्ग का भी बच्चा गुवाहाटी बोर्ड में रिजल्ट ले लेता है। तो आज देखते हैं हम गुवाहाटी बोर्ड के बारे में। 5वां जोन है गुवाहाटी बोर्ड, तो उसमें यूआर में 828 सीट है, ईडब्ल्यूएस में 206 सीट है, ओबीसी में 552 सीट है और एससी में 309 सीट है, एसटी में 153 सीट है। टोटल 248 में 2048 सीट गुवाहाटी में है। तो जितने भी बच्चे गुवाहाटी भरने वाले हैं तो और ये बहुत अच्छा चॉइस रहता है कि हम लोग भी गुवाहाटी डालें। तो नॉर्थ साइड वाले का चॉइस तो दिल्ली है, उसके बाद एक गुवाहाटी आ गया। तो आप गुवाहाटी वाले एक बार अच्छे से देख लें और इसका स्क्रीनशॉट ले लें और सही दिशा में ही फॉर्म डालें, ताकि आपका सिलेक्शन एक बार में हो। जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप? रेलवे नई भर्ती 32,438 पोस्ट में हम जोन वाइज देख रहे हैं। तो जोन 6 नंबर जोन में हम देखेंगे हुबली SWR साउथ UR यानी जनरल में 207 सीट, EWS में 50 सीट, OBC में 133 सीट और SC में 75 सीट, ST में 37 सीट, टोटल 530। पूरा वीक है यानी पूरा कमजोर है। अभी भी मतलब आप चांस लगाइए एक बार हुबली में, क्योंकि आप तो हुबली समझ जाइए कि तेज स्टूडेंट नहीं जाएगा, क्योंकि उसको दिख रहा है गुवाहाटी, उसको दिख रहा है कोलकाता, उसको दिख रहा है दिल्ली। तो मैं यही बोलूंगा कि आप एक बार चांस लगाइए हुबली, और इसमें कट ऑफ बहुत कम जाएगा। हुबली का कट ऑफ इस बार भी बहुत कम जाएगा। चलिए अब अगला हम देखते हैं। आइए देखते हैं रेलवे नई भर्ती 32,438 पोस्ट में 7वां नंबर का जोन हम हाजीपुर देखते हैं, जो कि सबसे खतरनाक जोन माना जाता है। सभी स्टूडेंट डरता है हाजीपुर जोन भरने से, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप अच्छा है आपका तैयारी तो आप हाजीपुर जोन भर सकते हैं। बहुत स्टूडेंट इसमें डर जाता है कि नहीं हाजीपुर जोन नहीं भरना है, लेकिन पिछले 4-5 एग्जाम जो हुए उसमें हाजीपुर जोन भी अच्छा रिजल्ट है और कट ऑफ ज़्यादा नहीं है। हाजीपुर जोन से और कई जोन का कट ऑफ ज़्यादा है, इसलिए डर से स्टूडेंट भरते नहीं। देखते हैं हाजीपुर में कितना सीट कहाँ है। यूआर में 518 सीट है, ईडब्ल्यूएस में 122 सीट है, ओबीसी में 333 सीट है और एससी में 186 सीट है, एसटी में 92 सीट है। टोटल 1251 सीट हाजीपुर जोन में है। और इसके बाद जब पूरी सीरीज खत्म हो जाएगा ये जोन वाइज, उसके बाद हम बताएंगे आपको कि हर जोन में कहाँ कहाँ कितना डिवीजन है, उस डिवीजन में आपको मतलब किस जोन में कितना डिवीजन है। हर जोन में 2, 4, 5 ऐसा करके डिवीजन है। ये सीरीज खत्म होने के बाद आपको पूरी जानकारी हम देंगे। आइए देखते हैं ये जो नई बहाली ग्रुप डी आई है 32,438 सीट, जो कि वैकेंसी और बढ़ेगी। आप टेंशन नहीं, आप लोग बिंदास से तैयारी कीजिए। अब उसका हम जोन वाइज देख रहे हैं, कौन सा जोन में कितना वैकेंसी है। तो जोन 8वां देख रहे हैं गोरखपुर, NER के अंतर्गत आता है। इसमें यूआर में 598 सीट है, ईडब्ल्यूएस में 122 सीट है, ओबीसी में 285 सीट है और एससी में 215 सीट है, एसटी में 134 सीट है। टोटल 1370 सीट है वो गोरखपुर में। जो लड़के गोरखपुर वाले हैं, जो लड़के का चॉइस गोरखपुर भरना है, वो आप देख लीजिए एक बार गोरखपुर वाले और इसका स्क्रीनशॉट लेके आप रख लीजिए। बाकी मैं हर कुछ बताऊंगा कि क्या सर्टिफिकेट लगेगा, विकलांग के लिए क्या क्या चाहिए, सब कुछ बताऊंगा। और हाँ, विकलांग का पेमेंट जनरल के पेमेंट वालों से ज्यादा मिलता है, ये आप नहीं जानते, एक सीक्रेट बात है। जो रेलवे में है उसको पता है। विकलांग है, आप बिंदास तैयारी कीजिए, कट ऑफ कम, पेमेंट ज्यादा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। रेलवे नई भर्ती 32,438 पोस्ट में हम जोन वाइज देख रहे हैं। तो देखेंगे जबलपुर, जो लड़के का या लड़कियां का जबलपुर पसंदीदा चॉइस है। तो आप देखिए जबलपुर में कहाँ से कितना सीट है। तो जबलपुर में यूआर से 769 सीट है यानी 769, ईडब्ल्यूएस में 158 सीट है, ओबीसी में 383 सीट है, एससी में 215 सीट है, एसटी में 89 सीट है। तो जिसका पसंदीदा चॉइस जोन जबलपुर है वो देखिए टोटल 1614 सीट है और ये अच्छी खासी सीट है, ऐसा नहीं कि कम सीट है। आप 1.5 करोड़ वैकेंसी जो फॉर्म भर रहा है उस पर मत जाइए, आप अपना सीट पे लड़िए। और अगर आप जिस दिन अपना सीट पे लड़ना स्टार्ट कर देंगे ये जो है ना, ये बहुत ज्यादा लगेगा आपको। इसीलिए 1.5 करोड़ में पढ़ने वाले सब नहीं रहते, ये 1.5 करोड़ हैं। टेंशन नहीं लीजिए, और जिसको जबलपुर पसंद है वो एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। हम देखते हैं भुवनेश्वर जोन। भुवनेश्वर जोन से कितना सीट है, और जो लड़के लोकल भरना चाहते हैं उसके लिए बिहार यूपी वाले और झारखंड वाले, उड़ीसा वाले, उसके लिए भुवनेश्वर बोर्ड, छत्तीसगढ़ वाले, उसके लिए भुवनेश्वर बोर्ड बहुत अच्छा रहता है। और देखते हैं भुवनेश्वर बोर्ड में कितना सेंटर है, सीट है। ECR में आता है 405 है, यूआर में, ईडब्ल्यूएस में 96 है,
ओबीसी में 257 सीट है और एससी में 139 है यानी 139 और एसटी में 67 जिसको हिंदी में 67 बोलते हैं। तो टोटल 964 सीट भुवनेश्वर में है। तो जो लड़कियां भुवनेश्वर भरना चाहते हैं वो आप भुवनेश्वर भर सकते हैं और भुवनेश्वर में भी अच्छा सीट है। आपको मतलब अपने सीट से मतलब रखना है, ये नहीं कि हाँ 1.5 करोड़ बच्चे फॉर्म भरें हम भुवनेश्वर बोर्ड नहीं भरेंगे, अच्छा नहीं है। तो अच्छी खासी वैकेंसी भुवनेश्वर बोर्ड में है। समझ जाइए कि ये बहुत सीट है भुवनेश्वर बोर्ड में, क्योंकि इस बार भुवनेश्वर बोर्ड लड़के लगभग जो तेज लड़के हैं वही भरेंगे, क्योंकि भुवनेश्वर बोर्ड लोकल बोर्ड हो जाता है यूपी बिहार के लिए, झारखंड वालों के लिए भी। इसलिए देखिए भुवनेश्वर बोर्ड वाले जिसको भुवनेश्वर बोर्ड भरना है वो एक बार इस वीडियो को देखकर स्क्रीनशॉट ले लें। पोस्ट के लिए तो हम देखते हैं जोन वाइज 11वां जोन मेरा चल रहा है सिकंदराबाद बोर्ड, जो कि एक अच्छा बोर्ड है और बहुत ही साफ सुथरा बोर्ड माना जाता है सिकंदरा बोर्ड भी। मतलब साफ सुथरा करने के मतलब फास्ट काम होता है सिकंदरा बोर्ड में भी। तो देखते हैं सिकंदरा बोर्ड का क्या है। तो यूआर में यानी जनरल में 710 सीट है, ईडब्ल्यूएस में 136 सीट है, ओबीसी में 415 सीट है, एससी में 235 सीट है और एसटी में 144 सीट है। टोटल 1642 सीट है। सभी का नजर दिल्ली में है, सभी का नजर गुवाहाटी में है, सभी का नजर कोलकाता में है और छुपा रुस्तम में कौन बैठा है? सिकंदराबाद बोर्ड। तो एवरेज क्लास के बच्चे हैं वो सिकंदराबाद बोर्ड अवश्य भरें। और फिलहाल इस पर हम चर्चा करेंगे। टोटल ये 12-14 अभी कितने 11 जोन चल रहा है। टोटल जोन हो जाने के बाद हम ये चर्चा कराएंगे कौन सा बच्चे को कहाँ बैठना चाहिए। और आप इधर उधर ज्यादा बहकावे में मत रहें, इसीलिए आप चुपचाप तैयारी करने पे लग जाए। ईस्ट सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत आता है और बिलासपुर एक अच्छा खासा बोर्ड है और बिहार वाले और यूपी वाले और एमपी वाले और राजस्थान वाले का भी पसंदीदा चॉइस बिलासपुर बोर्ड है। इसलिए बिलासपुर बोर्ड का माहौल इस साल एकदम मस्त रहेगा। आइए बिलासपुर बोर्ड में हम देखते हैं कि कितना में कहां कितना सीट है। अगर बिलासपुर बोर्ड वाले लड़के अगर आपको बिलासपुर बोर्ड भरना है तो इस वीडियो को देखकर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अभी से ज्वाइनिंग तक आप इसको रखिए। देखिए यूआर में 578 सीट है, ईडब्ल्यूएस में 130 सीट है, ओबीसी में 346 सीट है, एससी में 190 सीट है और एसटी में 93 सीट है। टोटल 1337 सीट बिलासपुर बोर्ड है और बिलासपुर बोर्ड एक अच्छा बोर्ड है और एवरेज कट ऑफ रहता है बिलासपुर बोर्ड का भी सब दिन से। तो ठीक है, बिलासपुर बोर्ड वाले रेडी। इस सीट में एकदम देखिए वीवीआई लगा हुआ है। 13वां जोन हम देख रहे हैं कोलकाता में 2 जोन है, एक ईआर ईस्ट रेलवे और एक एसईआर साउथ ईस्ट रेलवे। तो ईस्ट रेलवे में हम देखते हैं कितना सीट है और बहुत अच्छी सीट है और सबसे अच्छा जोन माना जाता है कोलकाता जोन यूपी बिहार वालों के लिए। तो हम एवरेज वाले जो बच्चे हैं वो कोलकाता जोन ही भरे, बिंदास आप कोलकाता जोन भरिए, रिजल्ट आराम से होगा। तो कोलकाता जोन का ईस्ट रेलवे हम देखते हैं 767 सीट है यूआर में, जनरल में, ईडब्ल्यूएस में 161 सीट है, ओबीसी में 477 सीट है, एससी में 262 सीट है, एसटी में 144 सीट है। टोटल 1817 सीट है कोलकाता का ईस्ट रेलवे में। और यूपी बिहार वाली और बंगाल वाली लड़कियों के लिए सबसे बेहतर जोन अगर कोई है तो दिल्ली, उसके बाद कौन है? कोलकाता। और मैं अगर मानता हूं तो सबसे अच्छा जोन कोलकाता है बिहार वालों लड़कियों के लिए। तो बिहार वालों लड़कियों अगर तुम अच्छे से मेहनत करो आप कोलकाता जोन भरो। एक बार आप जो कि वहाँ वीवीआई लगा हुआ है। और अगर आप साउथ में नौकरी कर लिए, वेस्ट में नौकरी कर लिए, तो नौकरी जो करने वाले स्टूडेंट हैं वो भी फिर से फॉर्म भरेंगे कि कलकत्ता बोर्ड हो जाए, पटना बोर्ड हो जाए। और बिहार वाले लड़कियों के लिए सबसे अच्छा बोर्ड कोलकाता बोर्ड है, हालांकि लड़कों के लिए भी ठीक है। और कोलकाता बोर्ड में हम देख रहे हैं एससीसीआर। तो एससीसीआर में यूआर में है 408, एससीसीआर उसका साउथ ईस्ट रेलवे है, कोलकाता बोर्ड का दूसरा जोन। ईडब्ल्यूएस में है 102, ओबीसी में है 263 और एससी में है 184, एसटी में है 72। टोटल 1044 सीट है ईसीआर में, यानी ईसीआर में, और ईआर में है 1817 सीट। टोटल हो गया 2861 सीट कोलकाता में है। कोलकाता में 2861 सीट है। तो मैं अभी भी बोलता हूं जो एवरेज बच्चे हैं, मीडियम बच्चे हैं, वो लड़का हो या लड़की हो, वो कोलकाता में फॉर्म भरें। और अच्छा जोन है बिहार वालों लड़कियों, आपके लिए कोलकाता सबसे बेहतर है। आप तैयारी करो, 2-4 महीने अच्छे से पढ़ लो, लेकिन आप कोलकाता में रहोगे तो वहां से घर भी आना नजदीक हो जाएगा। कोलकाता वाला स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट एक बार आप ले ले। मुंबई जोन में यूआर में 1892 सीट है और ईडब्ल्यूएस में 467 सीट है, ओबीसी में 1261 सीट है, एससी में 701 सीट है और एसटी में 351 सीट है। टोटल 4672 सीट है। आप बोलेंगे मुंबई, ये मुंबई का WR है यानी वेस्ट रेलवे, वेस्टर्न रेलवे, ठीक है। वेस्टर्न रेलवे में आप जिसको अहमदाबाद भरना है, ये प्रॉपर वेस्टर्न रेलवे वाला है। अब इसमें आपको अहमदाबाद नहीं मिलेगा, लेकिन ये मिलेगा वेस्टर्न मुंबई वेस्टर्न रेलवे। तो इसके 4672 सीट जो कि अच्छी खासी सीट है। सबका नजर दिल्ली पर है, सबका नजर कोलकाता पे है, सबका नजर गुवाहाटी पे है। और कमजोर बच्चे आप अभी भी मुंबई भरो, आप अभी भी मुंबई भरो, सबका नजर उधर है, आप मुंबई भरो और अभी से मेहनत पे लग जाओ। और जिनकी उम्र ज्यादा हो गई वो सोच रहे हैं कि 1-2 साल मेरा बचा हुआ है, वो मात्र 4 से 5 महीना तैयारी कर दीजिए और मात्र 4 से 5 बुक आपको बताएंगे लास्ट में। वो 4-5 बुक आप पढ़िए, आपको कोचिंग जाने में लाज लग रही है तो 4-5 बुक आप पढ़िए, आइए मुंबई बोर्ड, आपका रिजल्ट आराम से होगा। एक बार आप मुंबई बोर्ड वाले स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
मुंबई जोन का ये सेंट्रल रेलवे हम देख रहे हैं, सेंट्रल रेलवे। तो सेंट्रल रेलवे में यूआर में 1395 सीट है, ईडब्ल्यूएस में 267 सीट है, ओबीसी में 845 सीट है, एसटी में 480 सीट है और एसटी में 257 सीट है। मैं तो कमजोर बच्चों को यही सलाह दूंगा कि आप मुंबई बोर्ड भरिए और अभी से आप पढ़ाई पे लग, जिनकी उम्र 1-2 साल और बचे वो मुंबई बोर्ड ही भरें। बहुत सीट है मुंबई बोर्ड में, एक WCR और एक CR। तो देखिए WCR नहीं WR, तो WR में है देखिए 4672, ये हो गया WR। तो टोटल कितना है 6 7 4 11 के बाकी 1 6 2 8 8 1 9 और 4 3 7 7916 सीट। 7916 सीट बहुत मायने रखता है। कमजोर बच्चे अभी भी आप मुंबई बोर्ड भरें और आराम से तैयारी करें। मुंबई बोर्ड आपका रिजल्ट होगा नहीं, आप इधर उधर मत भटकें, आइए चुपचाप मुंबई बोर्ड भरिए।